बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ पाए, जो बहुत ही मज़े के होते हैं और हड्डियों और जोड़ों के लिए ये बहुत मुफीद भी होते हैं। तो चलें हम अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 बीफ के पाए लिए हैं हमने, तो इनको हमने साफ़ करवा लिया। ये साफ़ किए हुए मिल जाते हैं। तो ये जो मसाले हैं हम बॉयल करने के पहले गलाने के काम आएंगे। तो 1 खाने का चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, तो 2 से 3 पत्ते हमने तेज़पात के लिए हैं, तो 2 जो है हमने दालचीनी के जो है पीस लिए हैं, 5 अदद हमने लौंग लिए, तो 3 बड़ी मोटी इलायचियाँ होती हैं वो ली हमने। इसको मिला देंगे। 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने खाने का 1 चम्मच। तो 2 बड़े प्याज लिए, 8 से 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं, अदरक के 3 पीस लिए हैं, खाने का 1 चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है। तो ये तीनों चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। इनको हम जूसर में डाल के ग्राइंड करेंगे इस तरह से। प्याज हम साबुत नहीं डालेंगे, इनको हम ग्राइंड कर लेंगे इन चीज़ों को। ये हल्दी हमने आधा चम्मच टीस्पून, और ये हमने जो है प्याज और ये हरी मिर्ची अदरक जो हमने ग्राइंड करी वो भी डाल दी इसमें। तो इसको हम साफ़ कर लेंगे जग को। तो नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। तो पानी हम इतना डालेंगे कि हमारे पाए गल जाएं। ये थोड़ा सा हम पतीले थोड़ा सा हम खाली छोड़ेंगे, तो और हम इसको भर देंगे। तो कुकर में अगर आप डालें तो वो पानी थोड़ा डालना पड़ता है। तो इसके ऊपर हम अपना देसी कुकर बनाएंगे इस तरीके से आटा लगा के। इस तरह मज़े के पाए बनते हैं। तो ये जो है 5-6 घंटे तक हमारे जो है पाए गलेंगे, इससे भाप नहीं निकलेगी। तो ऊपर से हमने जो है इसका वो हटा दिया है, तो ऊपर से थोड़ी थोड़ी भाप इसकी निकलेगी। तो इसको हमने पहले तेज़ आंच पे रखा है, तो इसको फिर हम हल्की आंच कर देंगे। कुकर में अगर आप लगाएं तो आधे घंटे में या 1 घंटे में जो है ना आपके पाए गल जाते हैं। तो हम चेक कर लेंगे हमारे पाए गले कि नहीं गले। आराम से इसको खोलें ताकि आपके हाथ के ऊपर भाप ना लगे। ये इस तरह, ये देखें अभी हमारे पाए गले नहीं हैं। इनको हमने जो है चेक करना है। अभी पानी भी है और पाए भी हमारे नहीं गले। ये देखें, इनको हमने चेक करना है। पाए हमारे गले हुए नहीं लग रहे, तो हम फिर ढक्कन दे के इसको 1-2 घंटे के लिए फिर इसको पकाएंगे हम। ये देखा पानी भी हमारा भी है इसमें। इसको हिला लें सारा मसाला इसमें जो है। इसको 1-2 घंटे के लिए हमने रखा था। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारे पाए गल गए। ये पाए हमारे माशाल्लाह गल चुके हैं। तो ये देखें गोश्त जो है हड्डियों से अलग हो गया है। तो बस इतना ही हमने इनको गलाना था। तो अब हम जो है ये पाए के जो पाए हैं तो इनको अलग कर देंगे और इसका सूप अलग कर देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से हम सारे जो पाए हैं वो निकाल लेंगे। ये देखा कैसे हमारे पाए अच्छे तरीके से गल गए। अब सूप हमने अलग कर दिया है। तो जो पाए का जो हड्डियाँ हैं वो हमने अलग कर दी हैं। तो अब हम जो है मज़ेदार सा पाए को तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है आधा पाव दही। आप पाव भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा पाव लिया है। तो इसमें हमारी जाएंगी 2 खाने के चम्मच हमने जो है इसमें लाल मिर्च ली है। तो 2 ही खाने के चम्मच हमने सूखा धनिया लिया है इसमें, और 1 खाने का चम्मच हमने जो है मोटी कुटी हुई मिर्च ली है। तो आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, पहले भी हल्दी हमने डाली थी। तो 1 जो है टीस्पून हमने काली मिर्च ली है इसमें। तो इनको हम दही में ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से हम इनको फेंट लेंगे इस तरीके से। इसमें टमाटर हम नहीं डालते, इसकी जगह हमने दही डाला है। तो
ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम ऑयल डालेंगे इसमें। ऑयल पहले से भी पाए में होता है, तो इसमें हम 1 कप ऑयल और डालेंगे। तो आप इसको बाद में निकाल भी सकते हैं। तो 1 खाने का चम्मच जो है वो हमने पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है। तो इसको हम ब्राउन करेंगे, हल्का ब्राउन कर लेंगे हम इसको, ताकि ये कच्चा ना नज़र आए पाए में। तो इसको भून लिया हमने, ये हल्का ब्राउन हमने कर लिया इसमें। तो इसमें जो हमने ये मसाले मिक्स करके रखे थे, तो इसको हम डाल देंगे इसमें। इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक ऑयल अलग और मसाला अलग ना नज़र आए। तो ये जो बाकी मिक्सचर बचा था, तो वो भी हम इसमें जो है ऐड कर देंगे। ये मिक्सचर बाकी बचा था, तो ये भी बर्तन को हम साफ़ कर लेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे हम। ये मसाला हमारा भुन चुका है, तो पानी डाल के मसाले को भूने के हमारा मसाला जले नहीं। ये देखें हमारा तेल अलग हो गया है। तो अब हम जो है पाए इसमें डाल देंगे सारे। ये पाए हमने डाल दिए इसमें। तो अब हम इसे इस चम्मच से हिलाएंगे ताकि हमारे पाए जो है वो टूटे नहीं, हल्के हाथ से। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथ से भूनेंगे इसको, ताकि ये हमारे पाए अलग ना हो, वो गोश्त अलग और हड्डियाँ अलग ना हो। तो ये देखें, ये हम नरम जो है पाए भून चुके हैं। तो अब हम इसमें जो सूप अलग से निकाल के रखा था, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये सारा हमने इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें थोड़ा पानी और भी हम ऐड करेंगे, ताकि शोरा जो है ना, वो जो ग्रेवी होती है वो पतली होनी चाहिए पाए की। वैसे भी हाथ से ऐसे चिप चिप करते हैं, तो ग्रेवी जो है पतली हो तो सही रहता है इसके। तो अब हम इसको ढक के 5-6 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो ये हमारे पाए जो हैं वो पक चुके हैं। ये देखें, इसकी जो ग्रेवी है वो भी इतनी गाढ़ी नहीं है। तो चूल्हा हम बंद कर देंगे इसका। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। हरा धनिया हमने थोड़ा इस पे गार्निश के लिए डाला है। तो थोड़ी सी अदरक हमने काट के रखी थी, वो भी हमने गार्निश के लिए डाल दी है। तो हरी मिर्चों के साथ हमने इसको गार्निश किया है। तो इस तरह से अदरक थोड़ी सी और डाल दी मैंने इसमें। तो गरम मसाला जो है 1 खाने का चम्मच, वो हम इस तरह हाथ से ऐसे करके हम डालेंगे। तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही पाए की। और ये इस तरीके से बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के पाए बनते हैं। तो ये देखा, माशाल्लाह पाए भी हमारे बहुत अच्छे गल चुके हैं। ये हमारे पाए जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे नाश्ते के साथ खाएं। ज़्यादातर नाश्ते में ही पाए अच्छे लगते हैं। तो आप इसे लंच में खाएं, आप इसे डिनर में खाएं। अगर आपको मेरी जो है ये वीडियो पसंद आए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन लाजमी दबाइएगा, ताकि जो मेरे पहले आने वाली जो अगली वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।